अमेरिका एक ऐसा बिल लाने जा रहा है जिसके चलते भारत पर 500% का टैरिफ लग सकता है। तो आखिर अमेरिका को ये बिल क्यों लाना पड़ रहा है? भारत की क्या मजबूरी है जिसके चलते भारत सबसे ज़्यादा तेल आज के समय में रूस से ही खरीद रहा है? भारत कितना बैरल प्रतिदिन रूस से तेल खरीद रहा है? और अमेरिका से क्यों भारत के संबंध धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं? एक बैरल का मतलब कितना लीटर होता है? और आखिर में रूस किस रेट पर भारत को तेल बेच रहा है जिसके चलते भारत को रूस का ही तेल पसंद आ रहा है? पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत कम समय में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हेडलाइन, भारत पर 500% का टैरिफ। ये भारत और चीन इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि भारत के साथ साथ चीन पर भी टैरिफ लग सकता है, लगा नहीं है। और आज के समय में दुनिया भर के जितने न्यूज़पेपर हैं सभी इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सबका हेडलाइन बना हुआ है, यूएस इम्पोज 500% टैरिफ ऑन इंडिया चाइना ओवर रसिया बिजनेस टाइज। इस बात को समझिए, एनडीटीवी वर्ल्ड हो गया, फर्स्ट पोस्ट हो गया, इंडिया टुडे हो गया, सभी न्यूज़पेपरों में ये हेडलाइन बना है। आखिर में ये जो बिल आ रहा है ये अमेरिका का कौन सा बिल है? तो अमेरिका का एक प्रस्तावित बिल आ रहा है जिसे तैयार किया है सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा। सीनेटर का मतलब क्या होता है? जैसे भारतीय संसद दो हिस्सों में काम करती है, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। उसी तरह अमेरिका की भी संसद दो हिस्सों में काम करती है, उच्च सदन और निचला सदन, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो सीनेट का सदस्य होता है उसे सीनेटर कहते हैं। तो एक उच्च सदन का सदस्य लिंडसे ग्राहम, इन्होंने इस बिल को तैयार किया है और ये आज से नहीं कर रहे हैं, कई महीनों पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन इस बिल को अभी तक ट्रंप का समर्थन नहीं मिल रहा था, व्हाइट हाउस इस बिल के समर्थन में नहीं था। लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि इस बिल को ट्रंप का समर्थन मिल गया। इस बिल में है क्या मेरे भाई? तो रूस से व्यापार करने वाले जो भी देश हैं ना, उन पर 500% का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत पर लगेगा 500% का टैक्स। अच्छा, 500% टैक्स का मतलब क्या हुआ? यानी भारत अगर अपना कोई सामान अमेरिका में जाकर बेचेगा ना, तो जितना पर बेचता है उससे 6 गुना प्राइस पर बेचेगा। मतलब अगर ये मार्कर अमेरिका में भारत आज 100 रुपया में बेच रहा है तो अब अमेरिका इस पर 500% का टैक्स लगाएगा और कहेगा कि अगर अमेरिका में बेचना है तो 600 रुपया में बेचो। मतलब साफ है, भारत के लिए अमेरिका में बाजार को क्या करना? बंद करना, ताकि अमेरिका के लोग भारत के सामान को न खरीदे। ठीक है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अमेरिका जो है ये बिल ला रहा है और भारत जैसे दोस्त देश पर भी ये थोपने का प्रयास हो रहा है? भारत और चीन विशेष निशाने पर इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होता है और ये युद्ध 3 साल बीत जाने के बाद अभी तक चल रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि पश्चिमी देश तो बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं रूस पर, लेकिन ये जो देश हैं इधर के, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, चाहे और भी जो देश हैं, ये नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि रूस को सरवाइव करने के लिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बिजनेस को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए ये बिल लाया जा रहा है और हाल ही में इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि 1-2 दिन पहले रूस ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया था यूक्रेन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल कब लाया जाएगा? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर ये बात कब होगी। तो बिल तो प्रस्तावित जो अब्राहम साहब थे वो तो मार्च में ही प्रस्तावित कर दिए थे, बना के तैयार कर दिए थे, लेकिन व्हाइट हाउस का समर्थन इनको प्राप्त नहीं था तो शांति से बैठे थे। अब ट्रंप हाँ कह दिए कि भैया काम को आगे बढ़ाओ, तो अब तैयार हैं। जुलाई ब्रेक के बाद माने अगस्त में संसद में पेश होने की संभावना जताई जा रही है। और इस बिल में एक चीज जोड़ दिया गया है, ट्रंप के पास छूट का अधिकार। मतलब अब्राहम साहब इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने ट्रंप के लिए कुछ इसमें वर्ड जोड़ दिए हैं कि इस बिल को किस पर लगाना है, ये जो टैक्स होगा क्या करना है, ये विशेष अधिकार
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास होगा कानून बनने के बाद। तो इसके चलते ट्रंप जाहिर सी बात है खुश हो गए होंगे और इस चीज़ को हाँ कहे होंगे, क्योंकि अब जिसको मन करेगा धमकी देंगे कि हम तुम पर टैक्स लगा देंगे, जब मन करेगा लगाएंगे, जब मन करेगा हटाएंगे। अच्छा, एक और बात है, अब्राहम साहब का कहना है कि जो सीनेट है ना, उच्च सदन, इसमें तो 100 सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें 84 अभी से तैयार है कि ना तुम खाली बिल लाओ, पास करने के लिए 84 को तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि ये बिल पास होने में देर नहीं होगा, जैसे ही आएगा पास हो जाएगा। अच्छा, ट्रंप इसकी हिचकिचाहट और संशोधन, ट्रंप काहे इस चीज़ को लेकर हिचकिचाहट है इनकी, क्योंकि ट्रंप का मानना ये था कि हम जब राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के तो हम रूस से अपना संबंध अच्छा करेंगे, अमेरिका और रूस के बीच ट्रेड हम बढ़ाएंगे। तो इन्होंने, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनके साथ इन्होंने कुछ अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस के समय में कई तरह की बात विवाद भी हुआ था और इन्होंने थोड़ा सा अपना पैर पीछे भी कर लिया था यूक्रेन के सपोर्ट को लेकर। लेकिन फिर इनको लग रहा है कि अब हमको यूक्रेन को फुल समर्थन देने की ज़रूरत है, इसलिए ये हिचकिचाहट है इनका। और व्हाइट हाउस एक और बात चाहता है उस बिल में, सैल का मतलब अनिवार्य होगा, एकदम चाहिए ही चाहिए। तो कह रहे कि सैल को हटाओ और मे लगाओ, संभावना जताओ, मतलब जिसको मन किया जाए उस पर थोपा जाए और जिस पर मन न करे उस पर न थोपा जाए। तो मे को किया जा रहा है, ऑप्शनल बनाया जा रहा है, अनिवार्य से लेकर ऑप्शनल बनाया जा रहा है। ग्राहक देशों के लिए छूट का प्रस्ताव, इसी के लिए मे की बात हो रही है। ठीक है, रूस के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश, ये कहा जा रहा है कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि रूस के साथ जो है रूस के साथ जो संबंध है यूक्रेन का, बाकी देशों का, उसको सही तरीका से सेटल किया जाए और रूस और यूक्रेन के बीच के संबंध को जगह पर पहुंचाया जाए ताकि युद्ध को रोका जाए। अच्छा, आपके मन में प्रश्न तो उठेगा ही कि आखिर भारत कितना तेल खरीद लेता है रूस से, जिसके चलते अमेरिका को इतनी परेशानी है। समझिएगा, 2022 से पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था उस समय 1% से भी कम तेल खरीदता था भारत, लेकिन अब 40 से 44%। अगर चीन और भारत को मिला दिया जाए ना तो 70% तेल ये दो देश खरीद लेते हैं। सबसे ज़्यादा चीन खरीदता है और दूसरे पोजीशन पर भारत खरीदता है। इसीलिए तो जो रूस है सरवाइव कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रहा है, उसका पूरा तेल बिक जा रहा है क्योंकि भारी छूट दे रहा है और भारत और चीन को बड़े मात्रा में तेल का सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। तो आप सोच सकते हैं लगभग 44 गुना तेल जो है भारत अभी के समय में पहले की तुलना में रूस से खरीद रहा है। कारण है भारी छूट पर रूसी तेल मिलना। अच्छा, पारंपरिक सप्लाई जब रूस से नहीं लेता था तो कहाँ से लेता था भारत तेल? सऊदी अरब, इराक और यूएई, बाकी जगहों से। हम आपको रेट लिस्ट भी दिखाएंगे कि आखिर क्या रेट पर बाकी देश तेल दे रहे हैं और अभी क्या दे रहे हैं, रूस किस रेट पर दे रहा है। सबसे पहले जानिए, भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक, मतलब दुनिया का तीसरा बड़ा तेल खरीदने वाला देश है, ये हर दिन लगभग 5.1 मिलियन बैरल, ध्यान से समझिएगा, कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, सभी देशों को मिलाकर। लेकिन मई में भारत ने 1.96 मिलियन बैरल क्या किया था, तेल खरीदा था अकेले केवल रूस से। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। 5 में 1.96 मतलब लगभग 2 मिलियन बैरल। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जून, ये प्रतिदिन की खरीदारी है, जून में यह 2 से लेकर 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा दिया गया है। मतलब ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बढ़ रहा है उतना डिस्काउंट दे रहा है रूस, और रूस जब डिस्काउंट देगा तो भारत दबा के खरीदेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5.1 में लगभग 2.2, लगभग 45-46% तेल अकेले खाली रूस से खरीदा जा रहा है। ठीक है, भारत और चीन पुतिन के तेल का कितना परसेंट खरीद लेते हैं? 70% अभी खरीद ले रहे हैं। अच्छा, भारत पर प्रभाव क्या हो सकता है अगर ये बिल आ जाता है और अमेरिका टैक्स लगा ही देता है भारत पर? तो ये थोड़ा सा ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक होगा। भारत को बीच का रास्ता तो कोई चुनना ही पड़ेगा, या तो तेल दूसरे देशों से खरीदने के लिए या अमेरिका को मनाना पड़ेगा। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 500% जब टैक्स लगेगा, जैसे फार्मा सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भारत से अमेरिका में जाती है, टेक्सटाइल, आईटी कंपनियां, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का नाम सुने होंगे, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन निर्यात पर 500% का टैक्स लग जाएगा, 5 गुना चार्ज हो जाएगा। तो कौन अमेरिका के लोग खरीदेंगे? आप खुद सोचिए।
भारत यूएस ट्रेड डील की बातचीत अभी चल रही है। रोज रोज आप न्यूज़ में देख रहे होंगे खबर कि अमेरिका बार बार कर रहा है कि भारत से एक बहुत बढ़िया हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं, ट्रेड डील करने जा रहे हैं। तो आप बताइए, ट्रेड डील की बात इधर उधर हो रही है और उधर 500% टैरिफ की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील भी प्रभावित हो सकता है। भारत को विकल्प चुनना होगा, रूस या अमेरिका। मतलब भारत को या तो अमेरिका को मनाना पड़ेगा या तो रूस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूस भी करीबी दोस्त है और अमेरिका भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखना यह है कि अब भारत की आगे की रणनीति क्या होती है। ईंधन महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा अगर आप रूस से क्या करते हैं, तेल नहीं खरीदते हैं तो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या दिया है कि भारत किस दर पर किससे तेल खरीदता है। तो देखिए, इराक से 75 से $82 प्रति बैरल। एक बैरल का मतलब ध्यान से समझिए क्या होता है, लगभग 159 लीटर। कितना लीटर? 159 लीटर एक बैरल का मतलब होता है। तो 75 से $82 प्रति बैरल इराक से, सऊदी अरब से 80 से 85 प्रति बैरल। लेकिन रूस से देखा जाए तो मात्र 60 से 65 प्रति बैरल। साथ ही साथ भारत क्या करता है कि रूस से ज़्यादा मात्रा में खरीद कर तेल और उधर यूरोपीय कंट्रियन को बेचता भी है। तो ये जो आप देख सकते हैं लगभग 20 से 30% तक का मुनाफा अभी भारत को रूस से खरीदने पर हो रहा है। चार्ट में भी देख सकते हैं, रसिया का जो रेट है 60 से $65 है, बाकी देशों का 80, 85, 75 के आसपास है। यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया और रसिया की बात करें तो। अच्छा, रूस का जवाब क्या है? इस बिल की जब चर्चा शुरू हुई तो रूस तो कुछ जवाब देगा ना। तो रूस में के जो है एक प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, इनका कहना है कि ये जो प्रस्ताव आया है ये शांति में बाधा है। अमेरिका को लग रहा है कि ये समाधान है, तो बिल्कुल समाधान नहीं है। इससे युद्ध और बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अब्राहम साहब ने इस बिल को प्रस्ताव किया है वो कट्टर रूस विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बिल बना करके ट्रंप को दिया है। रूस को अमेरिका की नीयत पर क्या है, शक है कि अमेरिका क्या सोचता है अभी के समय में। अच्छा, भारत के लिए आगे का अब रास्ता क्या है? तो सीधी सी बात है, अमेरिका रूस के बीच संतुलन साधना जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा बनाम कूटनीति, घरेलू कीमतें और वैश्विक दबाव। मतलब अपने यहाँ की महंगाई भी देखनी और वैश्विक दबाव को भी देखना है। भारत को बनानी होगी बहुस्तरीय रणनीति, मतलब हर देशों के साथ कैसे काम करना ये भारत को बनानी पड़ेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस इमेज का हमने प्रयोग किया है कि मोदी जी जो थोड़ा है सोच रहे हैं, हालांकि सोचने की तो बात है नहीं, टूर पर ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और क्या पूरी बात अच्छे से समझ में आई? क्योंकि आपका कमेंट और आपका रिव्यू ये डिसाइड करेगा कि हम और किस तरह का न्यूज़ और कितना बेहतर तरीका से आपको दे पाएँ, कम समय में बेहतर तरीके से और बिना समय बर्बाद किए। अगर पूरा न्यूज़ देखना है, पूरी खबर जाननी है आसान भाषा में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।